जिसे समझाया नहीं जा सकता। हम अपना अधिकांश जीवन स्वयं को समझाने में लगा देते हैं। हम कौन हैं, क्या मानते हैं, क्या बनना चाहते हैं। शब्द हर जगह हमारे साथ चलते हैं, परिभाषा देते हुए, बांटते हुए, नाम देते हुए। लेकिन जीवन में एक बिंदु ऐसा आता है जहां शब्द धीरे धीरे छोटे पड़ने लगते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। एक बात भीतर उतरती है, हम वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, न शरीर न मन। हम शुद्ध चेतना है जो देखी नहीं जाती पर शाश्वत है और समस्त अस्तित्व के साथ एक है। ये कोई विचार नहीं है जिस पर बहस की जाए, ये एक स्थिति है जिसे जिया जाता है। कभी कभी आप नींद से ऐसे जागते हैं जब विचार अभी आया ही नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए कोई नाम नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती, बस उपस्थिति होती है। कुछ भी अधूरा नहीं लगता, कुछ भी पाना नहीं होता। ये नींद नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये होना है। और जैसे ही मन लौटता है वो पूछता है, ये क्या था? पर प्रश्न आते ही मौन टूट जाता है। हम वहां रह सकते हैं पर उसे समझा नहीं सकते। मन स्पष्टता चाहता है, जीवन गहराई देता है। मन निष्कर्ष चाहता है, जीवन रहस्य देता है। चेतना को परिभाषित करने का हर प्रयास उसे वस्तु बना देता है, और जिस क्षण वो वस्तु बनती है वो चेतना नहीं रह जाती। अग्नि का उपयोग किया जा सकता है, प्रकाश देखा जा सकता है, प्रेम महसूस किया जा सकता है, पर चेतना को केवल जिया जा सकता है। इसीलिए मानव इतिहास के सबसे गहरे सत्य कभी ऊंची आवाज में नहीं कहे गए, उन्हें फुसफुसाया गया, या कविता में लिखा गया, या फिर अनकहा छोड़ दिया गया। ऋषियों ने व्याख्याएं नहीं दी, उन्होंने दिशाएं दी। स्थिर हो जाओ, देखो, साक्षी बनो। इसलिए नहीं कि समझाना असंभव था, बल्कि इसलिए कि अनुभव पर्याप्त था। जब आप स्वयं के साथ बिना सुधारने, ठीक करने या बनने की इच्छा के शांत बैठते हैं, कुछ भीतर बैठ जाता है। श्वास धीमी हो जाती है, विचार ढीले पड़ जाते हैं, समय नरम हो जाता है। आप विशेष नहीं बनते, आप मिटते भी नहीं, आप बस लौट आते हैं। ये अध्याय आपसे कुछ मानने को नहीं कहता, ये कोई दर्शन अपनाने को नहीं कहता। ये बस इतना पूछता है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जागरूक हैं? किसी चीज के प्रति नहीं, बस जागरूक। उस जागरूकता की कोई उम्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं। वो आपके बचपन में भी थी, वो अभी भी है, और जब सब कुछ बदल जाएगा वो तब भी रहेगी। इसे जानने के लिए दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, एकांत या संन्यास आवश्यक नहीं है। आप इसे चलते हुए जान सकते हैं, खाते हुए, प्रेम करते हुए, काम करते हुए। ये मौन की मांग नहीं करती, ये मौन में स्वयं को प्रकट करती है।